सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फ्लेमिंगो की बुक को कवर अप करने के लिए जा रहा हूँ क्लास 12 की। तो आज लास्ट क्लास में मैंने फ्लेमिंगो के द फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था और आज मैं आपकी जो फर्स्ट पोएम है फ्लेमिंगो की बुक की उसको कवर अप करने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो हमारी पहली पोएम है माई मदर एट 66, ठीक है। किसने लिख रखा है बेटा इसको? कमला दास, ठीक है। तो बेटा इनका जो पेन नेम था, याद रखना, कमला दास का पेन नेम था माधवीकुट्टी, ठीक है बेटा। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1934 टू 2009 और ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुई थी बेटा, केरला में। और इनकी जो पोएम्स वगैरह है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको एक ओरिजिनलिटी मतलब एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। इन्होंने इनकी जितनी भी पोएम्स है बेटा, उनमें क्या कहते हैं, आपको एक फीलिंग्स मिलेगी, एक इमोशन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो देखिए, अबाउट द पोइट हमें इतना कुछ नहीं याद रखना, खाली इतना याद होना चाहिए कि कौन सी पोएम किसने लिख रखी है, ठीक है, क्योंकि वही हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर योर जनरल नॉलेज आप इधर उधर से सर्च कर सकते हो, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम खाली उतना ही चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, आप पोएम की थीम को समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो थीम ही है। क्योंकि अगर आप लोग थीम को समझ जाते हैं एक बार, तो आधी पोएम तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जो कमला दास है ना, वो इस थीम को समझाना चाहती है। किस थीम को बेटा? फियर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, किसी से जब हम बिछड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे राइटर है बेटा कमला दास, उनको भी ऐसा लगता है कि वो अब अपनी माँ से काफ़ी बहुत जल्द बिछड़ जाएगी, हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएगी। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस की क्या कहते हैं, उनकी माँ जो है वो कौन सी एज में आ चुकी है? 66 की एज में आ चुकी है, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देखेंगे। काफ़ी डीप पोएम है, मैं आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्या कहते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। मूव ऑन करते हैं पोएम की तरफ। तो देखिए क्या कहता है, सबसे पहले कह रहा है बिफोर यू रीड एजिंग इज बेटा, बुढ़ापा जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप अगर आज आप जवान हो तो कल को एक ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग भी बूढ़े होगे, ठीक है ना। वो बात अलग है कि सलमान खान बूढ़े नहीं होते, लेकिन क्या कहते हैं भैया, एक नेचुरल प्रोसेस है कि सभी इंसान एक ना एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने क्या डिफरेंट देखा अपनी माँ में, वो देखेंगे। और उन्होंने अपनी माँ को किन किन चीज़ों से कंपेयर किया बेटा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी राइटर बेटा वो बताती है कि मैं और मेरी माँ, ठीक है, हम दोनों एक कार में बैठे हुए थे और हम दोनों कहाँ जा रहे थे? हम दोनों कोचीन एयरपोर्ट जा रहे थे। और मेरी माँ जो थी वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। बी साइड, बी साइड का मतलब होता है साथ में या बगल में, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठी हुई थी। एंड आई सो माई मदर, और मैंने अपनी माँ को देखा। कहते हैं कि ना, जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ क्या कर रही थी? डज ओपन माउथ है हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ क्रॉप्स। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जो थी वो क्या कहते हैं, वो मुंह खोल के, ठीक है, एक झपकी होती है ना बेटा, उबासी लेना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अपना मुंह खोल के क्या कहते हैं, उबासी ले रही थी, ठीक है, और हल्की फुल्की नींद में थी, ठीक है, हर फेस, ठीक है। और कहते हैं कि ना, मेरा तो ध्यान गया, मेरा ध्यान कहाँ गया? मेरा ध्यान सबसे पहले उनके चेहरे पे गया। तो भैया उनका जो चेहरा था ना भैया, ऐसा मानो कि उनका चेहरा जैसे कोई एक डेड बॉडी, जब कोई शरीर मर जाता है और मरने के बाद जैसे क्या कहते हैं हमें बॉडी दिखती है ना, मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल मुझे वैसा ही दिखा। तो बेटा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि राइटर ने कितनी गहराई में अपनी माँ के क्या कहते हैं अपने माँ के चेहरे को कंपेयर किया है। यहाँ राइटर बताता है कि जिस तरीके से एक डेड बॉडी होती है, ठीक है भैया, जब कोई क्या कहते हैं कोई शरीर, ठीक है, कोई मर जाता है और उसके बाद उसके शरीर, उसके कलर, उसकी बॉडी का जो कलर होता है, सेम मेरी माँ का कलर बिल्कुल वैसा ही हो गया था। एंड रियलाइज विद द पेन, और भैया मेरे अंदर एक डर आ गया। और बेटा ये डर कौन सा था? ये डर था फियर ऑफ सेपरेशन, माँ से बिछड़ने का डर। क्योंकि बेटा राइटर को पता है कि राइटर की जो माँ है वो कौन सी एज में बेटा? 66 की एज में है। और ये वो एज होती है बेटा जिसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें राइटर ने बताई है बेटा हमें। और अब जो राइटर है वो कहती है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, जो क्या कहते हैं मतलब मैंने अपनी माँ में देखी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ मुझे बहुत जल्द छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मेरे मन में ये उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। राइटर कहते हैं कि मेरे मन में ये उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। इन विचारों को दूर करने के लिए कि मेरी माँ मुझे छोड़ देगी, नहीं रहेगी साथ, इन सारे विचारों को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, जो कार चल रही थी उस कार की विंडो के बाहर देखा। और कार की विंडो के बाहर जैसे ही देखा मैंने, मेरा जो ध्यान गया वो कहाँ गया? मेरा ध्यान गया बेटा, देखिए यहाँ पे अब जो राइटर है ना बेटा, वो अपनी माँ को अलग अलग चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ों से कंपेयर करेगी। जिन चीज़ों से उसको कंपेयर नहीं भी करना चाहिए उन चीज़ों से वो अपनी माँ की बॉडी को कंपेयर कर देगी, अपनी माँ के शरीर को कंपेयर कर देगी, ठीक है। कहता है कि ना भैया, जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा, ठीक है, तो मेरी नज़र कहाँ पहुँची? मेरी नज़र सबसे पहले पहुँची यंग
ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो भैया मेरी नज़र सबसे पहले पहुंची एक यंग ट्री पे, और उस यंग ट्री को देख के भी मैंने अपनी माँ को क्या कर दिया, अपनी माँ को उनसे कंपेयर कर दिया, क्योंकि वो यंग ट्री जो थे, ठीक है, वो आज भी यंग है, कल भी यंग थे और आने वाले टाइम पे भी यंग रहेंगे, ठीक है। और भैया जैसे जैसे मेरी कार आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये जो यंग ट्री थे वो क्या होते जा रहे थे, पीछे छूटते जा रहे थे। और तभी मैंने सोचा कि यार हम भी अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमसे क्या होती जाती है, पीछे छूटती जाती है, ठीक है। और फिर बेटा उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर किया। जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो उन्होंने एक तो यंग ट्री को देखा था और दूसरा उन्होंने देखा, मैरी का मतलब होता है बेटा खुशनसीब या हैप्पी, तो उन्होंने दूसरा तो देखा, उन्होंने किसको देखा, मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कुछ बच्चे हंसे खेलते हुए कूदते हुए अपने घर से बाहर आ रहे थे। तो बेटा उन्होंने, राइटर ने क्या किया, राइटर कमला दास ने उन बच्चों से भी अपनी माँ को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया कि ये बच्चे कितने खुश है, कितने एनर्जेटिक है, कितने क्या कहते हैं हैप्पी दिख रहे हैं। और एक मेरी माँ को देखो जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो बेटा देखिए यहाँ पे कंपेयर करने लायक बनता नहीं है, बट राइटर ने अपनी माँ को क्या कहते हैं, यंग ट्री से भी कंपेयर कर दिया कि ये यंग ट्री आज भी यंग है, काफ़ी यूथ है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ने क्या कहते हैं, ट्री को यंग बताया लेकिन अपनी माँ को बताया कि मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। दूसरा, राइटर ने क्या कहते हैं, बच्चों से कंपेयर किया अपनी माँ को और बताया कि ये बच्चे कितने एनर्जेटिक है और मेरी माँ क्या कहते हैं, बिल्कुल भी एनर्जेटिक अब नहीं है। ये बच्चे कितने खुश है और मेरी माँ को देखिए कि मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो बेटा इस तरीके से राइटर ने पहले अपनी माँ को क्या कहते हैं, एक यंग ट्री से कंपेयर किया, फिर उन्होंने क्या कहते हैं, बच्चों से कंपेयर किया। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, ठीक है, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए और सिक्योरिटी चेक के पास क्या कहते हैं, चेकिंग हो रही थी। मेरी माँ मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, ठीक है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड का मतलब बेटा कुछ दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी, ठीक है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। वेन का मतलब क्या होता है बेटा, वेन का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा लिखा हुआ वेन। वेन का मतलब होता है बेटा कलरलेस और पेल का मतलब होता है बेटा पीला पड़ जाना, ठीक है। तो कहता है कि मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ दोबारा देखा। मैंने सोचा कि मे भी शायद तभी मेरी माँ का चेहरा दिख रहा हो वैसा, लेकिन हो सकता है कि अब मेरी माँ का चेहरा साफ दिखे, लेकिन नहीं। जब मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ दोबारा देखा तो उनका चेहरा अभी भी वेन पेल मतलब अभी भी कलरलेस दिख रहा था। मेरी माँ का चेहरा अभी भी बिल्कुल पीला दिख रहा था, एज ए लेट विंटर मून, ठीक है। अब बेटा राइटर ने दोबारा से अपनी माँ को किस चीज़ से कंपेयर कर दिया, एज ए लेट विंटर मून। तो बेटा यहाँ पे लेट विंटर मून को ध्यान से समझेंगे बेटा। जिस तरीके से बेटा ठंड में क्या कहते हैं, चांद आपको क्या कहते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। चांद देखते हैं ना बेटा कितना धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कहता है मेरी माँ का चेहरा भी बिल्कुल क्या कहते हैं, सेम वैसा ही दिखाई दे रहा था। एंड बेटा ऐसा क्यों बोला, क्योंकि क्या कहते हैं, माँ के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी थी, जिनकी वजह से उनका चेहरा क्या कहते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। और कहता है कि भैया मैंने अपनी माँ के चेहरे को यहाँ पे भी किससे कंपेयर कर दिया, लेट विंटर मून से कंपेयर कर दिया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर। और मेरे अंदर क्या आ गया, मेरे अंदर एक बचपन का डर आ गया, ठीक है। और ये बचपन का डर क्या था बेटा, बचपन का डर ये था कि बचपन में तो जब माँ छोड़कर चली जाया करती थी, ये बचपन का डर बेटा अगर आपके भाषा में बोलो तो क्या कहते हैं, होता क्या बेटा, जब आप लोग छोटे होते हो तो आपकी मदर आपको घर पे छोड़ के चली जाती है, लेकिन उस वक्त में क्या होता है बेटा, आपकी मम्मा क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ के जाती है एंड देन आफ्टर सम टाइम क्या कहते हैं, वो वापस आ जाती है। सेम राइटर यहाँ पे भी क्या कह रही है कि बचपन में तो माँ छोड़ के जाया करती थी तो वापस आ जाया करती थी, लेकिन अगर अब की बार माँ छोड़ कर गई ना तो शायद अब की बार माँ वापस ना आए। तो बेटा ये चीज़ तो थी, ये इंपॉर्टेंट थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी माँ को विदा कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती थी कि क्या कहते हैं कि मैं रोते रोते जाऊँ या मैं उनको रुला के जाऊँ, इसीलिए मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, ठीक है बेटा। वैसे क्या कहते हैं, हम सभी को पता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये थी बेटा कि जो हमारी कमला दास है बेटा, वो डीप इनसाइड क्या कहते हैं, रो रही थी, वो डीप इनसाइड अपसेट थी क्योंकि उनकी माँ क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी उसमें नहीं थी, ठीक है, काफ़ी उनकी तबीयत वगैरह अच्छी नहीं थी। फिर भी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी माँ रोए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बेटा रियलिटी ये थी कि क्या कहते हैं, वो जो हमारी कमला दास है बेटा, वो खुश तो नहीं थी, लेकिन टू कंसोल हरसेल्फ, अपने आप को सहानुभूति देने के लिए उसने क्या किया, अपनी माँ की तरफ देखा और हंसी, और कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटी सी पोएम थी। इस पोएम के थ्रू हमें ये पता चला कि राइटर ने अपनी माँ को किन किन चीज़ों से कंपेयर किया, एज वेल एज हमने ये भी देखा कि क्या कहते हैं, राइटर बताना चाहता है कि क्या फील, ठीक है, क्या दर्द होता है जब हम क्या कहते हैं किसी अपने से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। फियर ऑफ सेपरेशन के बारे में बताया गया है। तो मेन थीम बेटा यहाँ पे फियर ऑफ सेपरेशन है। एंड
अब हम क्या कहते हैं वीडियो के एंड में आ चुके हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह थे वो सब मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस पोएम में क्या कहते हैं काफ़ी सारे पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है, ठीक है। जैसा कि बेटा क्या कहते हैं हमने स्टार्टिंग की क्या कहते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में जाके देखें, ठीक है, अगर हम वीडियो की स्टार्टिंग में देखें तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है माय मदर एट 66। तो बेटा वैसे तो काफ़ी सारे क्या कहते हैं पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। सिमली है, रिपीटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सो डैट कि आपको समझने में आसानी हो। और फिर इस पोएम को हम दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे सिर्फ पोएटिक डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।